सो हेलो ऑल माय स्कॉलर्स एंड वेलकम टू आवर ऑल न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट फिगर इट आउट, जो कि हमारा चैप्टर वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई। सो फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है चैप्टर। मतलब इस चैप्टर में सच में कुछ भी ऐसा बोरिंग नहीं है। तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला फिगर इट आउट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इज ग्रेटर ए माइनस बी होल स्क्वायर और बी माइनस ए होल स्क्वायर, जस्टिफाई योर आंसर। चलो, तो सबसे पहले उसने a माइनस बी होल स्क्वायर बोला है। चलो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो, तो a माइनस बी होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है मैं बताता हूँ, होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये आपकी आइडेंटिटी होती है। अच्छा जी, और दूसरा उसने क्या बोला है? दूसरा उसने बोला है कि आप b माइनस ए होल स्क्वायर करके दिखाओ। तो अब मैं अगर b माइनस ए होल स्क्वायर करूंगा तो भी मेरी जो आइडेंटिटी बैठेगी वो बैठेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो भी मेरी जो आइडेंटिटी है वो सेम ही बैठेगी। अच्छा, वो सेम क्यों बैठेगी? देखो मैं आप लोग को बता देता हूँ। चाहे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर करो या फिर आप b माइनस ए का होल स्क्वायर करो, ऐसी आप अगर आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर करो या फिर आप y माइनस एक्स का होल स्क्वायर करो, तो देखो आइडेंटिटी में हमेशा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हमेशा प्लस में ही रहेंगे दोनों तरफ। चाहे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लो, चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर कर लो, जो चीज माइनस में रहेगी वो रहेगी टू ए बी। तो इन दोनों में आपस में इसलिए कुछ भी बड़ा नहीं है, दोनों आपस में क्या है? दोनों आपस में इक्वल है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी माइनस ए होल स्क्वायर। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है खत्म। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस 100 एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। अच्छा, तो यानी एक तरीके से हमें कह रहा है जैसे कि अगर दो नंबर मान लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 100, यानी कि अगर एक नंबर ए है दूसरा नंबर बी है तो दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 100 आना चाहिए। अच्छा, अच्छा, अगर हमें ऐसा निकालना है तो देखो हमें ना सबसे पहले 100 की कुछ वैल्यूज में चेंज लाना पड़ेगा। अब आप लोग सोच रहे होगे 100 की वैल्यूज में चेंज लाना पड़ेगा, ये मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? तो देखो, मैं ऐसी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस चेंज को लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर हम नहीं लाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो एक काम करता हूँ, मैं 100 को मान लेता हूँ। क्या मानूं क्या मानूं क्या मानूं क्या मानूं? मैं 100 को मान लेता हूँ 50 इंटू 2। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये तो आप सबको पता होगा ना कि 100 क्या होता है, 50 इंटू 2 होता है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना आपको ऐसे लेट करके ही करना है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अब मैंने 100 को क्या मान लिया? 50 - 2, ओ 50 इंटू 2, सॉरी। तो देखो अगर मैं इस इक्वेशन को अब लिखूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अच्छा होता क्या है ये एक्चुअली में? स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये मैंने आप लोगों को अभी, आपने अगर पिछली वीडियो देख रखी होगी तो उसमें भी बताई थी। इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है, आइडेंटिटी होती है ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलो, तो अब देखो एक तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखूं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसकी वैल्यू मैं 50 इंटू 2 लिख सकता हूँ क्या? अच्छा, मैं इसकी 50 इंटू 2 वैल्यू क्यों लिख रहा हूँ ये भी आपको बताता हूँ। देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। और 100 को मैं 50 इंटू 2 लिख सकता हूँ ना, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 50 इंटू 2 100 ही होता है। तो चलो, अब अगर मैं ध्यान से देखो तो मेरी a प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है? वो 50 आ रही है। ठीक है, और मेरी a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ रही है? ये मेरी 2 आ रही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर इक्वेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो a प्लस बी ये हमारी पहली टर्म हो गई और a माइनस बी ये पहली, और ये भी मल्टीप्लाई और ये भी मल्टीप्लाई है। यहाँ तक तो आई होप आप लोग को कोई डाउट नहीं होगा। चलो, अब एक काम करते हैं, इसको मान लो हमारी इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन 2। ठीक है, और अब हम करने वाले हैं इन दोनों को आपस में, सोचो क्या, सॉल्व। चलो करते हैं इन दोनों को आपस में सॉल्व। तो देखो, अगर हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो देखो, अगर मैं लिखूं a प्लस बी इक्वल टू 50 और a माइनस बी इक्वल टू 2, और अब मैंने सॉल्व करने को बात बोली तो सॉल्व में हम प्लस कर लो, माइनस प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन्हें नॉर्मल सॉल्व कर ले, मैं लिख देता हूं सॉल्विंग 1 and 2। ठीक है, तो देखो अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं या प्लस करूं तो a प्लस ए कितना हो गया? 2a हो गया। ये b और b कट हो गए और मेरी 2a की वैल्यू आ गई है 52। ठीक है, तो अब अगर 2a की वैल्यू मेरी 52 आ गई है तो मेरी जो a की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी? 52/2, जिसको मैं कट करूं तो आ गई मेरी 26। ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 26 52 होता है। अच्छा, अब मेरी यहाँ पर यहीं पर कर देता हूँ इसको तो मैं। तो देखो a प्लस बी मैंने जैसे कि 50 माना था, तो अगर मतलब a प्लस बी, देखो ये रही इक्वेशन 1, a प्लस बी 50 माना था, तो अगर a की वैल्यू 26 आ गई है प्लस b इक्वल टू 50,
तो मेरी b की वैल्यू कितनी आ गई 50 माइनस 26 जो कि होता है 24। अच्छा, तो अब मैंने अपनी a की भी वैल्यू निकाल ली और b की भी वैल्यू निकाल लिया। अब अगर हम ध्यान से देखें हमारा जो क्वेश्चन वो कहता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 100। अच्छा, इसे चेक कर लेते हैं। तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 100, मेरी a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 26 है, ठीक है 26 है, यानी 26 का स्क्वायर माइनस और b की वैल्यू कितनी है 24 का स्क्वायर। अब मुझे चेक करना है क्या वो 100 के बराबर आता है या फिर नहीं आता। 26 का स्क्वायर कितना होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। 26 का स्क्वायर होता है 676 और 24 का स्क्वायर होता है 576। और अगर आप 676 माइनस 576 करो तो वो हमारा 100 ही आता है। और ये हमारा आ चुका है यहाँ पर आंसर, और ये क्वेश्चन होता है खत्म। इजी क्वेश्चन था, नॉर्मल लेटिंग करी, इक्वेशंस बनाई और बस हमने इसे सॉल्व कर डाला। अगर एक और बार देखना चाहो तो इस क्वेश्चन को रिपीट पे देख लेना, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। फटाफट से हम बढ़ेंगे आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अच्छा, फाइंड 406 स्क्वायर, 72 स्क्वायर, 1097 स्क्वायर एंड 124 स्क्वायर यूजिंग द आइडेंटिटीज यू हैव लर्नड सो फार। क्या बात है। चलो जी, अब हम आइडेंटिटीज का यूज करने वाले, आई मीन आइडेंटिटीज का तो यूज हम कर ही रहे थे इतनी देर से। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो बोला गया है कौन सा स्क्वायर 406। चलो जी, 406 का स्क्वायर निकालने को बोला है। अच्छा, अब 406 को देखो, हमने आइडेंटिटीज अभी तक 3 आइडेंटिटी सीखी है। देखो वैसे आप 4 आइडेंटिटी सीखोगे 8th क्लास में। अभी जो हमने सीखे मैं बता देता हूँ। एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका मतलब होता है, आप लिखना चाहो लिख लो, a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और तीसरी आइडेंटिटी जो हमने सीखी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटीज हैं जो आपने अब तक सीखी है, ठीक है। तो अब हम 406 स्क्वायर में देखें, और हमेशा ध्यान रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना आपके पास कि आपको इस आइडेंटिटी की तरीके से सॉल्व करना है, तो हमेशा क्वेश्चन करना है कि जीरो वाली वैल्यू के साथ लेके चलो। जीरो वाली वैल्यू से मेरा क्या मतलब है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 400 प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी मेरी यहां पर कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, ध्यान से देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, देखो मैं हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी नहीं लिख रहा, लेकिन आपने हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिखनी है, आपको मार्क्स मिलते हैं उस चीज के। तो आप ऐसे क्या लिखोगे, देखो मैं एक ही बार लिखकर दिखा रहा हूं, आपने ऐसी स्टेटमेंट लिखनी होगी, यूजिंग आइडेंटिटी, ये आपको स्टेटमेंट लिखनी जरूरी है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो है ये आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आइडेंटिटी स्पेसिफिकली, ठीक है। चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो a प्लस बी होल स्क्वायर के हिसाब से पहले करना पड़ेगा 400 का स्क्वायर, ठीक है। फिर बी स्क्वायर देखे तो फिर हमें करना है 6 का स्क्वायर, और फिर हमें इन दोनों को आपस में करना है मल्टीप्लाई। तो 2ab भी है तो हम 2 को नहीं भूलेंगे, इंटू 6, ठीक है, हमारा 2ab हो गया। अच्छा, 4 4 से कितना होता है 16, तो और 2 जीरो मतलब आ गए 4 जीरो स्क्वायर में, 6 6 से कितना होता है 36, और इसको सॉल्व करो, 6 2 जा 12 और 12 4 जा 48, ये आ गया हमारे पास 4800। तो हम इसका आंसर लिखते हैं 164,836। ये हमारा यहाँ पर इसका आंसर आ चुका है सॉल्व होके, ठीक है, समझ में आ गया को, इजी था। चलो जी, अब हम करेंगे हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है 72 का स्क्वायर। चलो जी, 72 का हमें स्क्वायर निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, सेम तरीका है। तो 72 देखो, आप 100 के क्लोज मत डालना, क्योंकि 100 माइनस 28 करोगे बड़ा हो जाएगा। 50 प्लस 22 आपके लिए इजी रहेगा, तो इसे मैंने लिख दिया 50 प्लस 22 का होल स्क्वायर, यानी कि 50 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 इंटू 22, ठीक है। चलो जी, 50 इंटू 50 कितना होता है 2500 होता है। अच्छा, अब आते हैं 22 का स्क्वायर। 22 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 484, ये आपको थोड़ा याद होना चाहिए। और देखो 2 2 जा होता है, 2 इंटू 2 5 जा होता है 10, तो ये आपका आ गया 2200, ठीक है। अब अगर आप इसे साथ में लिखना चाहें, यानी कि सॉल्व करके, तो देखो 2500 प्लस 2200 होता है अपना 4700, 47 प्लस 400 होता है 5100, और ये आ गया आपका 84। फटाफट से करेंगे हम हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कहता है
किसका स्क्वायर निकालना है? 145 का स्क्वायर निकालना है। अच्छा जी, चलो। तो 145 का स्क्वायर निकालने के लिए अब हमें इसे करना पड़ेगा 150 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो जी, आइडेंटिटी लिखते हैं क्या होती है। सबसे पहले आएगा ए स्क्वायर 150 का स्क्वायर, फिर हो गया हमारा बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, फिर आ गया हमारा -2ab, तो यानी -2 इंटू ए कितना है 150 और बी कितना है 5। ठीक है, चलो अब देखो 150 का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? बताओ भाई, 15 का स्क्वायर तो आप लोगों को पता होना चाहिए। 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 225 ये आ गया और दो बार आपका जीरो आ गया। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और माइनस क्या करना है 5 टू होता है 10 और 10 इंटू 150 होता है आपका 1500। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इन सबको आप सॉल्व कर दो तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 21025। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। देखो 1500 इसमें से माइनस करोगे 21,000 बचेगा और 21,000 में 25 प्लस करना है तो 21,000 25 आ गया। चलो फोर्थ पार्ट पे आते हैं हम। फोर्थ पार्ट कह रहा है 1097 का स्क्वायर करना है। भाई साहब कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1097 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 1100 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अच्छा, तो सबसे पहले किसका स्क्वायर आएगा? 1100 का स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 3 का स्क्वायर आएगा, फिर प्लस, ओ सॉरी प्लस नहीं, माइनस, माइनस क्योंकि माइनस का एंटिटी है ना, -2 इंटू 1100 इंटू 3। ठीक है, चलो 1100 का स्क्वायर, सबसे पहले 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, तो 121 और ये आ गए हमारे 4 0। ठीक है, फिर 9, अच्छा इस पे आ जाओ, 3 2 6, ये हो गया माइनस हमारा 6600। अब माइनस करना है 6600, तो देखो इसे कर देते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 120, ये हो गया। और अपना 1 मिनट, 10,000 में से गया 3409। हाँ, 1203409 अपना यही आंसर आएगा। ठीक है, 1203409 कैसा है देखो, इसमें से आप 6000 माइनस कर दो तो 4000 बचा, यहाँ पे फिर 4000 में से 600 माइनस कर दो 3400 बचा, और उसमें 9 प्लस कर दो तो 1203409। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा फिफ्थ पार्ट। यहाँ कर देता हूँ मैं फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट किसका स्क्वायर कह रहा है? फिफ्थ पार्ट कह रहा है 124 का स्क्वायर। अरे भैया रे, 124 का स्क्वायर करते चलो। 124 का स्क्वायर बोल रहा है। अच्छा, यानी कि 100 प्लस 24 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अब अगर 100 प्लस 24 का स्क्वायर देखें, 100 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 10,000 होता है। 24 का कितना होता है? मैंने 1 मिनट इसे उस फॉर्म में नहीं लिखा ना, पहले से वैसे लिखता हूँ। इसका मतलब हो गया 100 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 24। चलो जी करते हैं। 100 का स्क्वायर होता है 10,000, 24 का स्क्वायर आप लोगों ने अभी सीखा था 576 होता है, और 24 इंटू 2 48, तो ये हो गया हमारा 4800। ठीक है, अब इसका आंसर लिख देते हैं, ये आएगा 15376। देखो 576 में 448 में 50 प्लस करो 53 बन जाता है और 76, तो हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। चलो जी फटाफट से स्टार्ट करेंगे हम हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डू पैटर्न्स 1 एंड 2 होल्ड ओनली फॉर काउंटिंग नंबर्स, डू दे होल्ड फॉर नेगेटिव इंटीजर्स एज वेल, या फिर व्हाट अबाउट फ्रैक्शंस, जस्टिफाई और आंसर। तो देखो एक तरीके से हमारे दो पैटर्न्स है और हमें दोनों का बताना है कि एक पैटर्न हमारा जो पहला पैटर्न है वो क्या काउंटिंग नंबर्स के लिए भी, क्या वो इंटीजर्स के लिए भी है, और क्या वो फ्रैक्शंस के लिए भी है। चलो जी फटाफट से हम इसे स्टार्ट करके देखते हैं कि जिससे कि हमें हमारा आंसर एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो हमारा पैटर्न 1 होता है। तो पैटर्न 1 क्या होता है, ये देखो। पैटर्न 1 हमारा होता है 2a² प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा पैटर्न 1 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे चेक करने वाले हैं फॉर काउंटिंग नंबर्स। मैंने यहाँ पे लिख दिया केस 1। ठीक है, ये हमारा केस 1 है फॉर काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, हम इसे चेक करने वाले हैं। तो एक काम करता हूँ, a को मैंने मान लिया है 2 और b को मैंने मान लिया है 1।
चलो जी क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो इधर मैंने लिखा 2, इधर ए स्क्वायर है यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, बी का स्क्वायर कितना होता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लिख दिया ठीक है। इधर आ जाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। चलो 4 प्लस 1 कितना होता है यानी कि 2 इंटू 4 प्लस 1 होता है 5 और 2 प्लस 1 ये कितना होता है, ये होता है 3, ठीक है। यानी कि 3, 2 प्लस 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, प्लस 2 माइनस 1 कितना होता है 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 2 5 से कितना होता है 10, 10 इक्वल टू 10। तो ये हमारा जो पहला केस है वो तो हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। मैं लिख देता हूँ हेंस वेरीफाइड, ठीक है। ये काउंटिंग नंबर्स के लिए तो सही है। अब आ जाते हैं सेकंड केस, उसने किसके लिए बोला है, सेकंड केस उसने बोला है नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। चलो यहाँ मैंने लिख दिया हमारा केस 2 फॉर नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब हम a को मान लेते हैं -2 और b को मान लेते हैं -1, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो 2 a का स्क्वायर बोला गया यानी कि -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 ही होगा, -2 इंटू -2, और b का स्क्वायर -1 इंटू -1 भी 1 ही होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाओ यानी -2 -1 का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाओ। तो ये हो गया अपना प्लस a कितना होता है अपना, a हो गया -2 ऐसी का ऐसी आ गया। और अच्छा b कितना हो गया, b जो है वो -1 है और यहाँ पे हमें -b लेना है, तो पहले से एक माइनस है और वैल्यू में भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो ये बन गया +1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 + 1 कितना होता है 5 होता है, तो 2 इंटू 5 इक्वल्स टू -2 -1 कितना होता है बताया था, सेम साइंस होता है ऐड होता है, साइन नेगेटिव ही रहेगा, तो ये बन गया -3, लेकिन -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो ये बन गया 9 और -2 + 1 कितना होगा -1 और -1 का स्क्वायर कितना होता है +1, ये आ गया, तो 2 5 10 और ये भी 10, तो ये सिचुएशन भी मेरी क्या हो गई, जो मेरा केस 2 है वो भी क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। ये भी मेरा वेरीफाई आ गया। अब उसने हमें केस 3 क्या लेने को बोला है, केस 3 उसने लेने को बोला है जी फ्रैक्शंस। यहाँ लिख लेता हूँ, केस 3 सॉल्व वहां कर दूंगा, केस 3 फॉर फ्रैक्शंस बोला है उसने, ठीक है। ये मेरा केस 3 है फॉर फ्रैक्शंस, ये अभी पैटर्न 1 का ही चल रहा है, अभी ऐसा सब कुछ काम हमें पैटर्न 2 का भी करना है। चलो देखो वैल्यू डालता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ a को ले लेता हूँ 1/2 और b को ले लेता हूँ मैं 1/3। चलो इसको इधर ही सॉल्व करते हैं, आराम से आ जाओ। तो देखो पहला बोला गया है हमारा 2 और a मेरा क्या है 1/2 का होल स्क्वायर, तो यानी इसको ब्रैकेट को बड़ा वाला मान लो, तो ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1/2 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस 1 ज़्यादा बड़ा हो गया, तो 1/2 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। आ जाओ जी, तो देखो 2 इंटू ये कितना होता है 1/4 होगा, ये कितना होगा 1/9 होगा, इक्वल्स टू, अब इसका एलसीएम ले लो, देखो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, ठीक है। और 6 अगर इसका एलसीएम आएगा तो आप ध्यान से देखो 6 डिवाइडेड बाय, मैं आपको स्टेप कर देता हूँ, देखो ये एलसीएम 6 आ गया, 6 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा अब एलसीएम से बहुत बड़ी आपको आज एक ट्रिक सिखाता हूँ, डी से होता है डिनोमिनेटर और डी से ही होता है डिवाइड, तो जो भी आपका एलसीएम आया उसको आपको डिनोमिनेटर से क्या करना है डिवाइड और न्यूमरेटर से क्या करना है मल्टीप्लाई, डी से डिनोमिनेटर डी से डिवाइड, तो 6 डिवाइड बाय 2 हो गया 3 और 3 इंटू 1 3 आ गया, ऐसे 6 डिवाइड बाय 3 2 और ऊपर कितना आ गया +2, ठीक है। चलो जी इधर आ जाओ, इधर और इसका स्क्वायर होना है, अभी तो स्क्वायर भी होना है, अभी क्वेश्चन सॉल्व थोड़ी हुआ है, अभी स्क्वायर भी तो होगा। चलो जी ये हो गया अपना, ठीक है। और इधर आ जाओ, ये हो गया 3 और इधर ये हो गया -2/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। आ जाओ 9 4 होता है 36, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया है 36 और ऊपर आ गया 9 और यहाँ पर आ गया है 4, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 9 4 से 36, इसका एलसीएम 36 आएगा, 36 डिवाइड बाय 4 होता है 9 ऊपर आ गया, 36 डिवाइड बाय 9 होता है 4, ये यहाँ ऊपर आ गया। इधर आ जाओ, इधर आपका आ गया 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 1/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इधर देखो
9 प्लस 4 कितना होता है आपका? 9 प्लस 4 कितना होता है बताओ भाई, कितना होता है? 13 होता है। तो 13, तो यानी 2 × 13/36 इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 6 का कितना होता है? 36 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 6 का कितना होता है? 36। तो ये 2 × 13 कितना होता है? 26/36 इक्वल्स टू 26/36। ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पर? ये हो गया आपका हेंस वेरीफाइड। आई होप समझ में आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं था ये वाला पैटर्न हमारा। ये हमारा पैटर्न नंबर 1 था। अब मैं सोच रहा हूँ पैटर्न नंबर 2 में करने को यहाँ पे कर सकता हूँ, लेकिन ना जगह तो वो बहुत सारी ही लेगा। तो एक काम करते हैं, पैटर्न नंबर 1 को इरेज कर देते हैं, उसके बाद पैटर्न नंबर 2 समझाता हूँ। एक बार आप देख लो अच्छे से पैटर्न नंबर 1। चलिए जी, हम शुरू करेंगे अब हमारा पैटर्न नंबर 2, और हमें तीनों केसेस के लिए फिर से सेटिस्फाई करना है। पैटर्न नंबर 2 क्या है? पैटर्न नंबर 2 तो हमारी आइडेंटिटी है, a² - b² इक्वल्स टू a+b इंटू a-b। चलिए जी, इसे भी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे हमारा केस नंबर 1 फॉर काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, फॉर काउंटिंग नंबर्स। चलो शुरू करते हैं हम इसको। तो देखो, a की वैल्यू को ले लो 2, b की वैल्यू को ले लो 1। आ जाओ जी, पहले LHS ले लो। तो यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 + 1 इंटू 2 - 1। 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 2 + 1 इंटू 3, और 3 इंटू 1। तो ये हो गया आपका 3 = 3। तो पहली सिचुएशन आपकी हो चुकी है, हेंस वेरीफाइड। ठीक है। हम्म चलो जी, अब आते हैं हम हमारे केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 क्या कहता है? केस नंबर 2 है हमारा फॉर नेगेटिव इंटीजर्स या नेगेटिव नंबर्स, कुछ भी कह लो। ठीक है, चलो जी इसको भी कर लेते हैं। बड़ा मस्त वाला हाथ दर्द हो रहा है, चलो करते हैं, कोई बात नहीं। a की वैल्यू हो गई -2, b की वैल्यू ले लो -1। ठीक है, करते हैं सॉल्व। डालो इसमें, तो -2 का होल स्क्वायर माइनस इसके अंदर डाल दो -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 -1 और -2। अब इधर जब -b है तो -b की जगह आप -1 डाल रहे हो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, वही हो गया। ठीक है, -2 का स्क्वायर होता है 4, -1 का स्क्वायर आएगा 1, तो 4 - 1 -2 इंटू -1 होगा आपका -3, और -2 इंटू +1 होगा आपका -1। तो देखो 4 - 1 होता है 3, और -3 इंटू -1, 3 इंटू 1 तो 3 होता है, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये सिचुएशन क्या हो गई आपकी? वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, अब आ जाओ अपने केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 होता है फॉर फ्रैक्शंस। ये ले लो, a को 1/2, b को ले लो 1/3। ठीक है, यही लिख देता हूँ अभी के लिए। तो मैं 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है? 1/2 प्लस 1/3, और दूसरा क्या है? 1/2 माइनस 1/3। चलो जी, इसको हम यहाँ कर देंगे। 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4 होगा। 1/3 का स्क्वायर कितना होगा? 1/9 होगा। इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/3। अगर आप इसका एलसीएम देखो, इसका एलसीएम 6 आएगा, और इधर आपका आएगा 3, इधर आपका आएगा 2। तो ये हो गया 3 + 2, और इसको आपने मल्टीप्लाई किससे करना है? इधर भी आपका एलसीएम कितना आएगा? 6 ही आएगा। 3 इधर आएगा ऊपर 3, और ये इधर आएगा आपका 2, 3 - 2। 9 और 4 इसका एलसीएम आएगा 36। इधर ऊपर आएगा 9, इधर आएगा 4, इक्वल टू 3 + 2 होता है 5/6 इंटू 3 - 2 होता है 1/6। 9 - 4 होता है आपका 5/36, और 5 इंटू 1 होता है 5, 6 इंटू 6 होता है 36। तो ये हो गया आपका हेंस वेरीफाइड। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इजी था, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं था, बस हमें वेरिफिकेशन करके दिखानी थी हर जगह, और वो हमने करके दिखा दी है। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन, अरे वाह
क्या बात है, अगला कोई क्वेश्चन नहीं है, हमारा जो फिगर इट आउट है फिर से यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफ़ी ज़्यादा ईजी था और इजी तरीके से ही समझाया मैंने, कोशिश करी जितना ज़्यादा आप लोग के लिए ईजी रखूँ। एंड अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है आपने क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है एंड कमेंट करना है। विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।